So hi guys, how are you all doing? And finally the time we were waiting for, ICI की announcement अब finally आ चुकी है. Now we know कि क्या है final decision. अब जाके पता चला है after thinking so much, after deciding so much, इतना ज़्यादा हमने opt out करना है कि नहीं करना है, क्या करना चाहिए, safety important है या exams important है, इतना सब कुछ हो गया. बट फाइनली नाउ वी हैव द आंसर टू ऑल आर क्वेश्चंस एंड ऑल आर कन्फ्यूजन्स. अब एग्जाम्स हो ही नहीं रहे, एग्जाम्स हैव बीन कैंसल्ड गाइज. सो अब फाइनली हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ 2-3 दिन रिलैक्स करना है और फिर नवंबर 2020 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है. सो एग्जाम्स कैंसिल हो चुके हैं गाइज एंड मस्ट बी अ शॉक फॉर मैनी ऑफ यू, बट क्या कर सकते हैं. आई थिंक सेफ्टी फर्स्ट, सबसे पहले अपना ध्यान रखना है, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें सोचनी है. तो आईसीआई भी आपके ही फेवर में सोच रही है. सो इट्स ओके. आई थिंक जस्ट टेक इट वेरी प्रैक्टिकली, वेरी नॉर्मली. इट इज़ टोटली ओके. ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपके 6 महीने बर्बाद हो रहे हैं, ऐसा कुछ. इट्स ओके. इट्स जस्ट 6 months गाइज. सो टेक इट प्रैक्टिकली. ओके. आई थिंक लुकिंग एट द सिचुएशन आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा होगा कि कैसे जाएंगे, कैसे पेपर्स देंगे. सो यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स फॉर नाउ एटलीस्ट. हो सकता है नवंबर 2020 में सिचुएशन हो सकता है ठीक हो जाए, हो सकता है उसके पहले वैक्सीन आ जाए एंड थिंग्स आर टोटली नॉर्मल. सो यू डोंट हैव टू बी वेरी नेगेटिव अबाउट नाउ दिस फैक्ट कि भाई नवंबर में होगा या नहीं होगा. ये सब चीज़ें आई डोंट थिंक आप जितना सोचोगे यू आर जस्ट स्ट्रेसिंग योर सेल्फ एंड डूइंग नथिंग अपार्ट फ्रॉम स्ट्रेसिंग योर सेल्फ. तो वो चीज़ मत करना. दिस इज समथिंग जो आई थिंक आईसीआई आपको, मुझे किसी को नहीं पता है कि नवंबर में क्या होने वाला है. सो लेट्स नॉट अननेसेसरी थिंक अबाउट दैट. सिंस जुलाई के बारे में ही हमें फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में पता चला है कि एग्जाम्स होंगे या नहीं. सो आई एम श्योर कि तब भी हमें उतना ही टाइम लगेगा. सो वो सब चीज़ें बिल्कुल साइड में रखनी है. एक बार मैं आपको अनाउंसमेंट का एक ब्रीफ दे देती हूँ कि व्हाट इज़ दी अनाउंसमेंट अबाउट, क्या बोल रहे हैं वो. ओके. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द अनाउंसमेंट, 15 जून को उन्होंने जो एक ऑप्ट आउट का हमें ऑप्शन दिया था, सो उसके बारे में वो बता रहे हैं that after taking in account the academic interest and health safeguards of students intending to appear in May 2020 examinations had enabled them to change their center for appearance in May-July 20 examination and to opt out of the May-July 20 examinations with carryover of all benefits. फिर उसके बाद ये बता रहे हैं कि इंस्टीट्यूट ने बोला था कि हम इस सिचुएशन को फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में रिव्यू करेंगे, ठीक है, और जो एग्जाम्स 29 ऑफ जुलाई से स्टार्ट होने हैं, जो कमेंस होने हैं, वो होंगे या नहीं, उस चीज़ का एक फाइनल डिसीजन देंगे. देन दे आर टेलिंग अस दैट फर्दर अनाउंसमेंट थी 17 ऑफ जून को, जब कुछ FAQs बताए थे, और 20 जून और 26 जून को फिर ऑप्ट आउट फैसिलिटी के वैलिडिटी को एक्सटेंड किया गया था. Then some further developments is what they are talking about कि with unlock 1 the severity of COVID-19 pandemic was expected to subside from the later part of June 2020 but has rather become more severe and therefore a review as per announcement dated 15 June has become necessary. So इनको लग रहा था कि later part of June 2020 में चीज़ें normalize हो जाएंगी, but ऐसा नहीं हुआ. चीज़ें और ज़्यादा severe हो गई हैं, cases और ज़्यादा बढ़ गए हैं. So now it has become even more necessary कि वो इस सिचुएशन को रिव्यू करे एज पर दी अनाउंसमेंट जो उन्होंने पहले भी बोला था. देन दे आर सेइंग कि जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, has also extended the closure of all schools and academic institutions and academic congregations till 31st of July 2020. Then select state governments have put extended prohibitions in their respective states. Post this notification of 29th June 2020, many schools and academic institutions have expressed their inability to provide their premises to conduct the examinations. बहुत से स्कूल्स और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस ने इन लोगों को अपनी प्रोमाइसेस प्रोवाइड करने से मना कर दिया है जस्ट आफ्टर MHA ने जो 29 जून का नोटिफिकेशन निकाला था उसके बाद से. सो दिस इज़ सम ऑफ द रीजंस जिस वजह से इन्होंने ये स्टेप उठाया है. एंड देन दे आर फाइनली टेलिंग अस दैट ऑन अ रिव्यू ऑफ द अबव डेवलपमेंट्स, जो 2 डेवलपमेंट्स की हमने बात करी, in order to ensure the interest of its students and their well-being, the institute has decided to cancel May 2020 examinations and merge the attempt with November 2020 examination.
with due carryover of all benefits already available to students including fee paid and exemptions. जो आपने फीस ऑलरेडी पे कर दी है, जो आपके एग्जेम्पशंस ऑलरेडी हैं, वो ड्यू कैरी ओवर हो जाएंगे, तो उस चीज़ का टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. Students who have made application for May 20 examinations will have an option to change the group of their appearance and center of examination at the time of making a fresh application of November 2020 examination. So they have clearly told कि अगर आपने अभी अगर ग्रुप 1 भरा था और आपको तब ग्रुप 2 भरना है या तब आपको बोथ ग्रुप भरना है, तो आप वो चेंजेस एट द टाइम ऑफ मेकिंग द एप्लीकेशन फॉर नवंबर 20 कर सकते हो आराम से. तो इस चीज़ का स्ट्रेस बिल्कुल उठा के डस्टबिन में फेंक देना है कि उस टाइम पे तो मैंने तो नवंबर के लिए कुछ और प्लान कर रखा था, ऐसा कुछ. डोंट थिंक अबाउट ऑल दैट. यू विल बी गिवन एन ऑप्शन टू चेंज एंड चेंज योर माइंड, और वट एवर डिसीजन यू वॉन्ट वो फिर आप नवंबर में ले सकते हो. ओके, देन it is again clarified that in this scheme the students will be free to exercise the options afresh for the groups that they intend to appear in the November 2020 examinations. So guys, that was the today's notification from ICAI. Now some little points to keep in mind. First is, please don't overthink about the notification. Please don't stress yourself कि अभी नहीं हुए, हो सकता है नवंबर में भी ना हुए. Don't get into that loop. This is a big warning. Please don't start thinking about that. बहुत प्रॉब्लम आएगी आगे जा करके. This is not in your control. This is not in my control. This is not in ICAI's controls. Okay. This is just something जो मुझे, आपको और हम सबको मे बी 1 या 2 months down the line पता चलेगा कि exactly क्या होना है क्या नहीं. But let's be positive. Let's be positive and let's be practical at the same time, and let's not overthink about what is going to happen in future and unnecessarily create fear for ourselves. ठीक है, this was the first point. Second point, a little time to relax now you guys have. So 2-3 दिन maybe you can take off from your studies. Relax करो, अपने family के साथ time spend करो, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो. ओके, एंड जस्ट चेंज योर माइंड, एंड देन उसके बाद आराम से प्लान करो कि नवंबर 2020 के एग्जामिनेशंस के लिए किस तरीके से अब अप्रोच रखनी है. ठीक है. थर्ड थिंग इज, you have to do all your preparations and all your planning now thinking that कि 100% नवंबर में एग्जाम्स कंडक्ट होंगे. सो ये सोच ज़रूर रखना, होंगे या नहीं होंगे वो किसी को नहीं पता है, बट स्टिल ये सोच ज़रूर रखना that it will happen in November 2020, and plan accordingly and start with your studies and revisions accordingly. Okay, so these were some of the little points guys that you need to keep in mind. Again a reminder from my side, don't stress yourself because of that. Okay, it is something that you have got a breather. ठीक है, तो टाइम अपने लिए निकालो, अपनी फैमिली के लिए निकालो. स्टे सेफ, स्टे एट होम. सो इसीलिए मैं कह रही हूँ, ओनली स्पेंड टाइम विद योर फैमिली. डोंट ट्राई टू गो आउट, बाहर जा रहे हो, फ्रेंड से मिल रहे हो, डोंट गेट योर सेल्फ एक्सपोज टू दिस COVID-19. ओके, एकदम आराम से टैकल करना है. एंड इट्स गुड, इट्स ग्रेट कि ICAI ने हमें क्लैरिफाई कर दिया है एज प्रोमिस्ड इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई. एंड इट इज़, आई थिंक इट इज़ ओके that exams have been cancelled. You have to accept it. तो अननेसेसरी कुछ भी नेगेटिव मत सोचो कि 6 महीना डिले हो गया, मेरा सक्सेस 6 months डिले हो गया, मेरी अर्निंग 6 months डिले हो गई. डोंट थिंक अबाउट ऑल दोज थिंग्स. इट इज़ ओके. You are the most important person. Your safety is the primary thing. Okay, so guys, all the very best for your November 2020 exams. And if you have any problems, any questions, any suggestions, or anything that you want to say about this notification or anything, then you can just put it down in the comment box. Thank you guys. Bye.